देख ली ना बहुत सारी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस कि अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, और उसके बाद शांत बैठ गए, है ना। रिजल्ट आए हुए 5-6 दिन हो गए, आप थोड़ा सा रोए, थोड़ा सा पछताए, थोड़ी मोटिवेशन ली, उसके बाद बिल्कुल एकदम वही पुराना रूटीन, ले इंस्टाग्राम पे रीले, ले यूट्यूब पे शॉर्टे, ले भाई सब बस फालतू में जाके अपना समय नष्ट किया, भ्रष्ट किया। आपको पता है अगली बार का रिजल्ट क्या होगा? आपको पता है? आपको पता है अगली बार का रिजल्ट क्या होगा? और एक बात मुझे बताओ, चलो ठीक है, मैं आपके साथ आईसीआई की गलती थी चेकिंग में, लेकिन क्या सच सच एक बार दिल पे हाथ रख दो और कमेंट बॉक्स में बता देना, सच सच आपकी कोई भी गलती नहीं थी? कोई भी गलती नहीं थी आपकी, कोई भी? आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी थी, आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे, आपने 2-3 बार रिवीजन भी करी थी, आपने सारे काम किए थे, सारे काम किए थे आपने। और आपको भी अंदर से पता है, अगर आपने सारे काम किए होते तो भाई आप लोग जो है वो क्लियर हो गए होते, है ना। अब कोई तो आएगा ना जो ये बात सच्ची सच्ची आपको बोलेगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे कि भाई गलती तेरी है, तूने पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रखी है। कोई तो आएगा ना, है ना। अब मैं वही काम कर रहा हूँ, और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होगी, फेल्ड इन सीए, शायद इस वीडियो को टाइटल में यही लिख दूंगा। ये ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था आज से 4-5 साल पहले, और अब रूटीन बन गया। हर बार आप पेपर देते हो, फेल होते हो, फेल्ड इन सीए वाली वीडियो आती है, आप देखते हो, और उसके बाद जो है 4-5 दिन की मोटिवेशन आती है, और फिर उसके बाद वो मोटिवेशन, अरे अभी एक बात तो बताना ही भूल गया मैं आपको, हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईपीएल आ रहा है। पेपर तो 3 महीने बाद दोबारा देंगे, आईपीएल तो साल में एक बार आ रहा है ना। सोच लो एक बार बैठ के ना, आप सोच लो कि आप क्या करना चाहते हो भाई जीवन में, और उसी के बाद जो है आप लोग पढ़ाई शुरू करना। पढ़ाई करने की या सीए करने की सिर्फ एक्टिंग करनी है तो भाई छोड़ दो ना। क्यों अपने माता पिता को, अपने आप को जो है आप लोग जो है वो पागल बना रहे हैं, अपने आप को भी और अपने माता पिता को भी। अगर सिर्फ एक्टिंग ही करनी है अपने पढ़ाई करने की तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है तो भाई जो सिस्टम्स, जो फ्रेमवर्क्स हम आपके लिए बनाते हैं, सारे टीचर्स आपके लिए बनाते हैं, वो फॉलो कीजिए। क्या सिस्टम है, क्या फ्रेमवर्क है, हज़ारों बार बता बता के मैं आपको थक गया। हज़ारों बार अच्छी सी क्लासेस आप लोगों ने ले रखी हैं, क्लासेस के बाद आप रिवीजन करिए, राइटिंग प्रैक्टिस। ये राइटिंग प्रैक्टिस में तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ आ जाती है क्या, मुझे बताओ भाई। बुरा लग रहा है, लगे मेरी बला से, क्या करोगे? 4 हेट कमेंट करोगे, कर लो, डिलीट कर दूंगा मैं, और बताओ। लेकिन एक बार बताओ, आपको क्या हो जाता है आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते? आपको क्या हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट, डर लगता है मॉक टेस्ट देने से? हाँ तो भाई जाके दे दे, फिर फॉर्म भर दे, एग्जामिनेशन फॉर्म, वहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ना कि आपका कॉन्फिडेंस घटाते हैं। मॉक टेस्ट आपको अपनी गलतियां पता लगाने में हेल्प करते हैं। और आपको हाय मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो मैं डर जाऊंगा, कौन हो तुम? तो अब ऑनेस्ट बात ऐसी है कि अब भाई आपका ग्रीविंग पीरियड भी अभी तक ओवर हो जाना चाहिए, और अब आप लोगों को ठान लेना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा और पास होऊंगा। आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिफाइन कर लेनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी है जी अपने करियर को आगे बढ़ाना या फिर आईपीएल देखना। प्लीज़ आप लोगों की प्रायोरिटी डिसाइड हो जानी चाहिए। सीए छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि भाई अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई करनी है। सो ग्रुप कौन से दूँ भाई? कौन हो तुम? फिर से कौन हो तुम? अरे डिसाइड करो, जो ग्रुप देना है भाई उसकी तैयारी करना शुरू करो। सर 1 दूँ 2 दूँ? भाई सिंपल सी बात है, सेल्फ असेसमेंट करो बैठ के कि आप लोगों का कौन सा ग्रुप जो है वो सॉलिड तैयार हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, विद रिवीजन, विद मॉक टेस्ट, विद राइटिंग प्रैक्टिस, और बस वही ग्रुप दो। फिर सिर्फ वही ग्रुप दो ना। फिर कोई नहीं बता सकता आपको, कोई नहीं आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाके वहां से बाहर लेके आने वाला है। आप ही हो जो इस चक्रव्यूह में घुसे, और आपको ही इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलना है। तो आप ही कर लो भाई। हम लोग आके, मुझे भी लगता है यार, मैं हर साल में 3 बार मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, कह रहे फेल हो गए, कोई बात नहीं। क्यों? सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं इस समय। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में इतने रिसोर्सेज कभी जो है वो नहीं रहे होंगे किसी भी स्टूडेंट के पास जितने रिसोर्सेज इस समय स्टूडेंट्स के पास हैं। चाहे वो यूट्यूब की चीज़ें हों, चाहे वो फ्री नोट्स हों, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, सब कुछ आपके पास है। और मैं ये भी एडमिट कर रहा हूँ कि इस समय भाई जितनी डिस्ट्रैक्शन है, शायद उतनी डिस्ट्रैक्शन कभी भी नहीं रही होंगी हिस्ट्री में स्टूडेंट्स के पास। मुझे पता है कि भाई आज भी बहुत आज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बट यही तो फाइट है, आपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। और पूरी ज़िंदगी ये स्ट्रगल होगा, पूरी ज़िंदगी। आपको क्या लगता है हम लोग भाई टीचर बन गए तो हम लोगों को लगता है कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम सुबह उठते होंगे और सारी क्लासेस एकदम स्मूथली, हमारे साथ भी स्ट्रगल है।
जो बिग 4 में काम कर रहा है उसके साथ भी स्ट्रगल है, जो CA फर्म खुद की चला रहा है उसके साथ भी स्ट्रगल है, लेकिन वो समझता है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है और फिर उस पर काम करता है। बस आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है और आपको ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है आपका बार बार फेल होना। मैं भाई जो बोलना था मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली आपके साथ बोल दिया। अच्छा लगा हुआ तो भाई थैंक यू बोल देना, बुरा लगा हो तो भाई इग्नोर करके चले जाना इस वीडियो को। करियर तुम्हारा है, इज्जत तुम्हारी है, ग्रोथ तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। मेरे पास भाई सिर्फ कुछ बातें थी वो मैंने आपके आके बता दी है। ऑल द बेस्ट।